तो दोस्तों अब बढ़ जाते हैं अपन कुछ और क्वेश्चंस पर, जहां पर अपन कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, मगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बहुत डिमांड आती है। यहां से क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड बहुत तेजी में कुछ वैरायटी कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भाई अपने को एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। AB की साइड है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, BC है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। टेंशन नहीं लेने का, इसको 5 मत बना देना, वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि 3, 4 और 5 तो अपने आप फ्लो में निकलता है, निकालने की जरूरत नहीं। पहले देख तो लो क्या बोला है। उसके बाद उन्होंने अपन से ये बोला है कि एंगल ABC जो है ये अपने पास 90 डिग्री है और 15 ESU का मतलब बताया था पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा हो तो देखो जाके। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। अब ये CGS में दिए हुए हैं, डिस्टेंस भी अपन को CGS में दी हुई है। खुशखबरी हो जाएगी क्योंकि अब अपन को वो 9 × 10⁹ की टेंशन नहीं लेना है, अपन CGS में ही चलेंगे क्योंकि ऑप्शन भी CGS में ही है। खत्म, बहुत बात हो गई। अब अपन से क्या बोला है, किस पर फोर्स निकालना है, उस चार्ज पर जो B पर बैठा है, जो B पर बैठा है इस पर फोर्स निकालना है। तो ज्ञानी तुझे जरूरत क्या है इस डिस्टेंस को निकालने की, तो इसलिए नहीं निकालने का। चलो अब आगे की बात करें। पहली बात तो मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं, नो ऑफेंस टू ऑल दी साउथ इंडियंस, है ना, बट क्या है कि यार देखो इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए और मैं ऐसे हाथ करके सारे इधर उधर 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 जा रहे हैं विलन, यार थोड़ा सा ना ओवर हो जाता है। मतलब मैं यार इतना बड़ा वाला हल्क भी तो नहीं हूं ना यार, या तो सुपर हीरो बना दूं हर एक इंसान को, तो इसीलिए तो यार एक बार में एक, बाबा जी हमेशा ये कहते हैं एक एक करके आओ तो मारूंगा, अगर एक साथ आओगे तो पिटूंगा, ठीक है। तो मुझे मारना हो तो एक साथ आना, मारोगे क्यों वैसे। चलो अब आगे की बात करें अपन। तो यहां पर यार दो, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ऐसा लगेगा फोर्स F1। लगा दो, लिख दो, ढूंढ लो, लिख लिया। F1 इज इक्वल टू Q1 × Q2 15 × 12 अपॉन कितना आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। कैंसिल कर दूं क्या, चलो 15 इंटू तो यार देखो मैंने F1 निकाल दिया, ये Q1, ये Q2, ये डिस्टेंस का स्क्वायर 3 × 3 करके इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 5 4 20, ये हो गया 29। F2 की वैल्यू निकालनी थी तो ये नेगेटिव है। हम फोर्स में डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, साइन वाइन की कोई जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस ऑप्शन में वो कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जहां मजबूर हो जाए अपन। तो यार ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस लाइन के अलोंग, मतलब ये आ चुका है आपका F2। अगर आपकी F2 की वैल्यू भी आ गई है तो ये हो जाएगा Q1 विच इज 12 × Q2 विच इज 20, माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको अपन यहां से गायब कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो 20 × 12, 12 × 20, 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 4 × 4, 4 ये कैंसिल हो गया, 3 ये कैंसिल हो गया, 5 ये आ गया 15। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। याद करो भाई, 2 वीडियो पुराना जो बताया था, एक ट्रिक दी थी तुमको, अगर वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, रिजल्टेंट आएगा F1² + F2², ये हो गया 20 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर √625 विच इज इक्वल टू 25 डाइन। आपके सामने बहकता हुआ महकता हुआ सुंदर सा आंसर आ गया 25 डाइन। 9 × 10⁹ की जरूरत नहीं थी, सब कुछ CGS में चल रहा था, चलने दो, एक बार में एक। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, चलिए बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1, -1 and 2 microcoulomb are placed in air at the corner of A, B and C respectively of an equilateral. Point to be noted, my lord, it is an equilateral triangle of each side length is 10 centimeter. The resultant force on charge at C is equal to,
सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर आपको नेट फोर्स निकालकर लेकर आना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई मैंने सबसे पहले ना डायग्राम बना लिया ए, बी और सी। ए पर था 1 माइक्रोकूलम, बी पर था -1 माइक्रोकूलम और सी पर था 2 माइक्रोकूलम। साइड लेंथ दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 10 टू दी पावर -1 मीटर, क्योंकि मेरे आंसर सारे के सारे न्यूटन में हैं। ठीक है भाई, 10 सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। अब रुला मत देना यार, पगले है ना मुझे। चलो अब ये हो गया अपने पास 10 की पावर -1 मीटर। फोर्स कितना आएगा इस वाले के कारण? तो देखो ये इसको करेगा रिपेल, तो ये डायरेक्शन में आएगा तुम्हारे पास F1 फोर्स। कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस 10 की पावर -1 का स्क्वायर। भाई 9 इंटू 2 बन जाएगा अपने पास 18, 10 की पावर +9 -12 और नीचे से -2 ऊपर आके हो जाएगा +2। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। इसके बाद का बाबा जी ने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अपन को लगाना चाहिए था लॉजिक। और वो लॉजिक क्या कह रहा है? देखो भाई मैग्नीट्यूड क्या है 1, मैग्नीट्यूड क्या है 2, F1 इधर लग रहा है। अगर तुम गौर से देखो तो ये वाला फोर्स है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल कर रहा था इस तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड माइनस सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ये 2 था, ये 1 था, पहले भी एक 2 और 1 थे, सेम डिस्टेंस पर थे। तो इसका मतलब है कि ये जो F2 फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड F1 के बराबर है। ये बोर्ड नहीं है, ये अपने पास है MCQ, मतलब कि रिटर्न पेपर नहीं है। तो इसका मतलब है कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और जो बाबा जी ने बूटी दी थी कि अगर दो इक्वल फोर्स हो, अगर तुम्हें इस एंगल को ढूंढना है, तो भाई ये 60 डिग्री था, ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि दो इक्वल फोर्स एट 120 डिग्री। द आंसर इज बेसिकली इक्वल टू 1 फोर्स। तो रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। और जिसको मजा आ रहा है अभी भी सॉल्व करने में, तो भाई तेरे लिए यह है फॉर्मूला, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। और F1 और F2 को इक्वल रख दो, 120 डिग्री रख ही दिया मैंने। सॉल्व करोगे आंसर F के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1.8 न्यूटन इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो, तो अगर क्लियर है तो ये इधर फोर्स, ये इधर रिपेल कर रहा था, 120 डिग्री का एंगल आ गया, क्योंकि इक्विलेटरल था तो 60 था। यही डाउट आ सकता है। F1 और F2 दोनों इक्वल है। अगर क्लियर है और पुराने वाले वीडियोस देखते हुए चल रहे हो तो झकास, मजा आता रहेगा, बिंदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में अपन को दिया क्या था? इस क्वेश्चन में अपन को यह दिया था कि ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब सारी साइड लेंथ सेम हो गई, और साइड लेंथ दे दी A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। B पर आपको नेट फोर्स निकालना था। यार मैंने कहा था ना, एक बार में एक आएगा तो ही जीतूंगा, अगर ज्यादा आएंगे तो मैं पिटूंगा। एक बार में एक। पहली बात तो ये बताओ, ये तीनों फोर्स लगाएंगे तो ये वाला भाई ने इधर फोर्स लगाया F1, इस वाले भाई ने इधर फोर्स लगाया F2, और तीसरे वाले ने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। मैं अभी क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये दिमाग अपना इंटेलिजेंटली कुछ कह रहा है कि भाई ये दोनों क्यों हैं और ये दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब है F1 और F2 की वैल्यू सेम होगी। F1 की वैल्यू F2 के बराबर होगी, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। जिसको ये बात समझ में नहीं आई फिर से समझो। यहां पर नेट फोर्स निकालना है, ये तीनों इसको धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे, मगर ये वाला जो है ये इधर लगाएगा, ये वाला ऊपर लगाएगा। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। और इधर भी देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स जो होगा वो सेम लगेगा। डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अपने पास? एक F1 इधर है, एक F2 इधर है। अब तीसरा भाई जो है ना वो पिक्चर में आएगा, और जो तीसरा नालायक पिक्चर में आएगा वो ये है, ये वाला। अब पहले तो ये बताओ, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग √2a। जिसको नहीं दिख रहा ये ले भाई, देख ले, ये भाई ये अपने पास एक ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल बन रहा है। ये साइड हो गई
पर बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज √2a। तो अब आप आगे बढ़ने के पहले समझो जरा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दे, फिर ये तीसरे वाले को लगाएंगे, तो F1 F2 तीन हो जाएंगे। तो कैसे करूंगा सॉल्व? तो पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। दो इक्वल फोर्सेस हैं और ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। तो यार अपने पास रिजल्टेंट आता था 1 और 2 का रिजल्टेंट F12 √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और वो शॉर्ट ट्रिक अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। और वो क्या कह रही है, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो F1 की जगह भी F2 या F2 की जगह भी F1 रख देते हैं, तो F12 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी √2 F1। F1 का स्क्वायर बाहर आ गया √2, मतलब कि आंसर आ जाएगा F12 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये देखो तीसरा वाला जो फोर्स है वो इधर लगेगा, ये F3। F3 की वैल्यू क्या होगी? F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व किया तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया a स्क्वायर। अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये F3 इधर आ रहा है, और F1 और 2 दोनों सेम थे तो इसका रिजल्टेंट भी इधर आएगा। तो F3 और F12 दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F3 प्लस F12, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो गौर से देखो, यहां पर तुम्हें ये मिलेगा, देखो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहां पर भी क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इन दोनों को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा? यहां पे बचेगा √2 और यहां पर बचेगा 1/2, और एलसीएम ले लो तो 2√2 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन है जो ये दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये जो हमारे पास स्क्वायर वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ये काम बहुत आएगा, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इसके सेंटर पर होता तो कहानी शायद 0 हो जाती क्योंकि इक्वल चार्जेस थे, बट कॉर्नर पे मांगेंगे तो यही आंसर है। आंसर पता होगा तो और अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, मगर ध्यान रखना कि क्यू जो है वो सारे सेम होने चाहिए जो कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में तो इतना ही। उम्मीद है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बैठा होगा। तुम में से कई सोच रहे हो कि बाबा जी इस बार हमें स्क्रीनशॉट का मौका नहीं दे रहे। स्क्रीनशॉट के मौके की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तुम साथ में सॉल्व करते चले जाओ, तुम्हारा काम होता चला जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनफाइनाइट भैया बहुत ही सारे हैं 1 माइक्रोकूलम के, एंड प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। कहां पर? 1 2 4, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, 1 2 4 8, 2 के क्यूब, 2 का 1 का स्क्वायर, फिर या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कुछ ऐसा दिख रहा है ना ट्रेंड बढ़ता हुआ? हाँ, दिखना भी चाहिए। शायद ये जीपी की तरफ इशारा कर रहा है बायो वालों। अगर आगे वाले, अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे ये 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड करो क्या मिला? 2। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करो, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो, क्या मिला? 2। इस टाइप का जो सीरीज बनती है उसको जीपी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, बायो वालों को भी अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब अपन से ही कहा गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यह बताना है कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ओरिजिन पे रखा है, उस पर कितना नेट फोर्स होगा इतने सारे इनफाइनाइट के कारण। एक के दिमाग में आया होगा इन्फिनिटी, तो भैया उन्होंने इसीलिए इन्फिनिटी ऑप्शन ही नहीं रखा। तो अब अपन निकाल लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम बना लिया। उन्होंने क्या कहा, 1 माइक्रोकूलम को अपन ने ओरिजिन पे रखा है, फिर 1 पर अपन ने 1 कूलम को ओरिजिन पे रखा है, फिर 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, 16 पर 1 माइक्रोकूलम रखे। तो मैंने पहले वाले के कारण फोर्स निकाल दिया जो कि इस तरफ आएगा 9 × 10⁹ जो आता ही है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसके बाद 1
Q1, Q2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। फिर इसके कारण कितना फोर्स आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 1 इंटू, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर। इसी तरह से अगली बार 4 का स्क्वायर, अगली बार 8 का स्क्वायर। अगर तुम देखो तो ये सबके सब इसको रिपेल कर रहे हैं इस तरफ, मतलब कि सारे फोर्सेस जो हैं ये ऐड होंगे, मतलब ये पूरे के पूरे F1 F2 F3 ये सब ऐड होते चले जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो जब ऐड करेंगे तो यहां पर 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये जो 10 की पावर -6 आ रहा है ये तो सब में आएगा, सिर्फ डिस्टेंस बदल रही है। तो मैंने क्या किया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 को बाहर ले लिया, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर को ओपन कर लिया। अब मैंने अभी बताया था मेरे प्यारे भाइयों वालों जीपी है ना 1/4 बाय 1/4 1/16 अपॉन 1/4 1/4 1/64 अपॉन 1/16। भाई वाले सोच रहे होंगे ये मैथ्स जो है ये पीछा नहीं छोड़ रही है हमारा, है ना भैया। मैथ्स और मैथ्स वाले बायो वालों का कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं क्या? अग्री कर रहे हो यार? तुम कमेंट में मेंशन कर देना, मैंने तो कभी नहीं छोड़ा बायो वालों का साथ। खैर 1/16 वहीं जाना जहां पहुंचाना चाह रहा हूं मैं, कहीं और मत पहुंच जाना। 1/16 अपॉन 1/64 अपॉन 1/16 1/4। देखो पहला टर्म हो गया a, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म इज बेसिकली योर a, देन कॉमन रेशियो इज 1/4। सम का फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, ठीक। तो देखो भाई ये तो 9 इंटू 10 की पावर 3 है ही, a फर्स्ट वैल्यू हो गई 1 माइनस r की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4। अब अगर तुम इसको सॉल्व कर दो 1 माइनस 1/4 को, तो ये आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर 3 नीचे, ये 3 से कैंसिल हुआ, 9 इंटू 10 की पावर 3, ये 3 इंटू 4 12 इंटू 1000 12,000। आंसर आया ब्यूटीफुल लहराता हुआ अपना B 12,000। सो 12,000 जो है, कहां भाग रहा है भाई तू, हाँ ये, तो 12,000 जो है ये आ गया अपने पास आंसर। तो इसी भागम भाग के साथ ये अपने सुपरपोजिशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो अपन ने सॉल्व किए हैं। अब मैं तुमको एक नए तरीके के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, सारे केसेस के साथ। बहुत मजा आने वाला है और तुम देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना बड़ा था इतना छोटा कैसे हो गया, वो भी सारे केसेस को कवर करने के बाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई चीज बाहर नहीं आने वाली, सारी चीजें बाबा जी कवर कर रहे हैं तुम्हारे साथ। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, शेयर करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। बाबा जी इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।